Hello students, today we will discuss about law of equipartition of energy. लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है? मीन्स ऐसा लॉ है जिसमें क्या होता है एनर्जी का इक्वल पार्ट्स। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं गैसेस की, ऐसी गैसेस की जिसमें हम मॉलिक्यूल्स किस में जंक्शन लेते हैं कि मॉलिक्यूल्स क्या हों, मोशन में हों। जब मोशन हमारे मॉलिक्यूल्स गैस के मोशन में होंगे तो यानी कि जो उसको एनर्जी दी जाएगी वो क्या होगी, हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम को इक्वल एनर्जी दी जाती है। यानी कि अगर किसी गैस की हम कहते हैं कि हमने किया हुआ है 3/2 kBT, ये आया था गैस के लिए काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। लेकिन ये क्या है, हमारे लिए एक मोनोटोमिक गैस जो है उसके मॉलिक्यूल की कितनी होती हैं भाई डिग्री ऑफ फ्रीडम? 3 होती हैं। तो एक सिंगल मॉलिक्यूल के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम होती हैं 3। इसका मतलब 3/2 kBT किसके लिए है? 3 के लिए। और हर एक के लिए कितना हो जाएगा भाई? 3 के लिए है 3/2 kBT। और 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए कितना हो जाएगा? 3/2/3, यानी कि इधर से हमारा हो जाएगा 1/2 kBT कह सकते हैं हम एनर्जी। तो हर एक के लिए 1/2 kBT हो जाएगा एनर्जी। यानी कि हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम को इक्वल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट की जाती है इस लॉ के अकॉर्डिंग। और वो कितनी होती है? 1/2 kBT। तो लिखेंगे अभी हम इसकी डेफिनेशन। It states that for a dynamic system, डायनामिक सिस्टम का मतलब क्या है? पार्टिकल्स जहां पर मोशन में होंगे एट थर्मल इक्विलिब्रियम। और कैसे होना चाहिए वो हमारा जो सिस्टम है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, एट थर्मल इक्विलिब्रियम। द एनर्जी इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। एनर्जी जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है किसके लिए? हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए। इक्वली फॉर इट्स डिग्री ऑफ फ्रीडम, इट्स डिग्री ऑफ फ्रीडम। एक डायनामिक सिस्टम में जो कि थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा, उसमें जो एनर्जी अगर हम देंगे जितनी भी, वो क्या हो जाएगी? हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी, हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए सेम रहेगी। तो जैसे कि हम पहले भी निकाल चुके हैं, काइनेटिक एनर्जी हम क्या निकाला था? 3/2 kBT, वेयर के इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, T इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये किया हुआ हमने। और हमें पता है गैस का सिंगल मॉलिक्यूल जो होता है उसके कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं? मोनोटोमिक गैस के लिए कितने होते हैं भाई? 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। 1 molecule has 3 degree of freedom. और उसकी एनर्जी कितनी होती है? एंड एनर्जी 3/2 kBT। अगर हम एक मॉलिक्यूल के लिए 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ओनली 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए निकालें, ठीक है। एनर्जी फॉर 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, थ्री डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के लिए जो एनर्जी है वो क्या है? 3/2 kBT। हम निकाल चुके हैं पहले ही काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या आई थी? 3/2 kBT। या फिर हम इसको अगर मोल्स में कहते थे, ये हमारा फॉर 1 मॉलिक्यूल था, और मोल्स में कहते थे तो 3/2 RT, 1 मोल के लिए। ऐसे ही तो आया था हमारा।
अब 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए जो एनर्जी होगी, ठीक है, किसी एक मॉलिक्यूल के लिए फॉर 1 मॉलिक्यूल, ठीक, तो हमारी क्या आ जाएगी 3/2 और इंटू 1/3, यही तो है भाई, 3 का था तो उसका 1/3 हो जाएगा kBt। इधर से 3 से 3 तो हमारा क्या हो जाएगा हाफ kBt। ये हमारा किसके लिए हो गया 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए हाफ kBt। इसका मतलब मोनोएटॉमिक गैस के लिए हम कह सकते हैं फॉर मोनोएटॉमिक गैस। मोनोएटॉमिक गैस में एक ही एटम होता है, एक ही मॉलिक्यूल, तो यहाँ पर हम बात करेंगे यानी कि जो एनर्जी होगी वह क्या होगी हाफ kBt और इनटू डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होते हैं मोनोएटॉमिक में 3, तो 3/2 kBt। भाई एक के लिए हो गया, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए हमारे पास कितना है हाफ kBt। मोनोएटॉमिक के लिए निकालेंगे तो मोनोएटॉमिक में कितने होते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। डायटोमिक के लिए निकाल लेंगे फॉर डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल के लिए, ठीक है। डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल के में डिग्री ऑफ फ्रीडम है जो हमारा कितना आया था 5, तो 5 इंटू 1/2 kBt कितना हो जाएगा 5/2 kBt, where Kb is Boltzmann constant and T is absolute temperature। ट्राइएटॉमिक गैस के लिए फॉर ट्राइएटॉमिक एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल, ट्राइएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल के लिए क्या होते हैं 2 केसेस होते हैं, एक तो होता है लीनियर, तो हम लीनियर के लिए निकालेंगे पहले। लीनियर में जो हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम आती है वो कितनी आती है, हमने देखा था इधर से 7 आ गई थी, ठीक है भाई, 3 इधर और 3 इधर 9 और 2 वहाँ पर क्या थी रेस्ट्रिक्शंस थी, तो 9 - 2 कितना हो जाता हमारा 7, यानी कि हमारा इधर से क्या हो जाएगा kBt, यानी कि 7/2 kBt एक मॉलिक्यूल के लिए। नॉन लीनियर के लिए निकालेंगे फॉर ट्राई एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल जो हमारा कैसा हो नॉन लीनियर। नॉन लीनियर के लिए हमारा कितना आता है डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 और 1/2 kBt, यानी कि कितना हो जाएगा 3 kBt। तो ये हमारे लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी में हम एनर्जी निकाल चुके हैं फॉर मोनोएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल के लिए 3/2 kBt, फॉर डाई एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल 5/2 kBt, फॉर ट्राइएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल लीनियर 7/2 kBt, फॉर ट्राइएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल नॉन लीनियर 3 kBt। बड़ा इजी है, इसके लिए हम क्या करते हैं पहले 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए एनर्जी निकाल लेते हैं। तो हमें पता है एक गैस मॉलिक्यूल का जो एनर्जी होती है वो क्या होती है 3/2 kBt, 3/2 kBt एक मॉलिक्यूल के लिए, और 3/2 RT होती है 1 मोल के लिए कह सकते हैं। तो हमारा 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए कितना हो जाएगा 3/2 को 3 से डिवाइड कर दो भाई, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए आ जाएगा हाफ kBt। फिर हम निकालते हैं मोनोएटॉमिक डायएटॉमिक एंड ट्राइएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल के लिए। मोनोएटॉमिक गैस जो है उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 3, तो कितना आ जाएगा 3 इंटू 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए 3/2 kBt। डायएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 5, तो 5 इंटू 1 मॉलिक्यूल का कर दिया तो 5/2 kBt हो गया। ट्राइएटॉमिक गैस हमारे क्या 2 केसेस में मिल सकते हैं, लीनियर या नॉन लीनियर मॉलिक्यूल मिल जाएगा उधर हमारा। लीनियर मॉलिक्यूल के लिए जो हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 7, तो 7 इंटू 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी कि हाफ kBt, तो 7/2 kBt। ट्राइएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल नॉन लीनियर के लिए हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 6, तो 6 इंटू हाफ kBt 3 kBt। अगर हम यहाँ पर मोल के लिए निकालिए, हमारा किसके लिए है मॉलिक्यूल के लिए, मोल के लिए निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 3/2 RT, ये किसके लिए है 1 मोल ऑफ मोनोएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल, 1 मोल ऑफ मोनोएटॉमिक गैस के लिए हो गया। और ये हमारा क्या हो जाएगा 5/2 RT
ये किसके लिए हो जाएगा, ये भी 1 मोल के लिए ही होगा। 1 मोल ऑफ डायटोमिक गैस, ये हमारा कितना हो जाएगा 7/2 1 मोल के लिए, 1 मोल ऑफ ट्राई एटॉमिक लीनियर गैस। और ये हम आ जाएगा हो जाएगा 3RT 1 मोल ऑफ ट्राई एटॉमिक गैस नॉन लीनियर के लिए। क्लियर है ये? तो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि जितनी एनर्जी होगी वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए। और हम काइनेटिक एनर्जी पहले ही निकाल चुके हैं, काइनेटिक इंटरप्रेशन में निकाला था हमने। क्या आया था हमारा काइनेटिक एनर्जी 3/2 kBT एक मॉलिक्यूल के लिए, और 3/2 RT एक मोल के लिए कह सकते हैं हम। यानी कि जो हमारा NR होता है वो क्या आया था हमारा KB ही तो किया था हमने उधर से, ठीक है। यही तो पुट क्या एक मोल के लिए क्या हो जाएगा 1R = KB, तो KB की जगह हम क्या रख देंगे R रख देंगे। यही तो किया था हमने, तो यही कर रहे हैं। 3/2 RT 1 मोल के लिए आ गया। एक मॉलिक्यूल जो है 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम रखता है और एनर्जी होती है उसकी 3/2 kBT। 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए क्या हो जाएगी इसका थर्ड पार्ट यानी कि ½ kBT। मोनोटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम इंटू 1 के लिए 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम की, डायटोमिक के लिए उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम इंटू 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, ट्राइएटोमिक के लिए उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम इंटू 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम की एनर्जी। तो यहाँ से हम कर सकते हैं एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर कह सकते हैं इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, यानी कि हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम में। अरे भाई सीधा क्लियर तो है, यहाँ भी हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए सेम ही है। अब देखिए इसका आया 7/2 आ गया था हमारा, 7/2 RT आया था इधर से एक मोल के लिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे भाई 5/2 जब आया है तो इसके कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम थे 5 थे, और 5/2 आया तो इसका मतलब सभी के लिए ½ kBT है। बड़ा इजी है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट के बारे में हम लास्ट चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं। क्या लिखा हुआ था उसमें? स्पेसिफिक हीट क्या होती है? हीट और एनर्जी कह सकते हैं हम। हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ टेम्परेचर। 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होती है उसी को हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। और अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को यानी कि किसी भी सिस्टम को हीट देते हैं वो किस चीज़ में कन्वर्ट होती है? या तो उसकी इंटरनल एनर्जी या फिर वर्क डन, या फिर दोनों। गिवन हीट जो है वो इंटरनल एनर्जी और वर्क डन दोनों में ही चेंज होती है। लेकिन अगर हम कहें एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है, तो इसको हम कैसे भी लिख सकते हैं? वर्क डन क्या आया था हमारा P∆V भी है, ये भी कर चुके हैं। वर्क डन की जगह क्या लिख सकते हैं? P∆V। इफ वॉल्यूम इज कांस्टेंट, यानी कि कांस्टेंट वॉल्यूम रखते हुए अगर हम उसको हीट दें और उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दें तो डेल क्यू क्या हो जाएगा? P∆V की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। वॉल्यूम तो कांस्टेंट है तो डेल क्यू आ जाएगा हमारे पास डेल U। यानी कि जितनी हीट है सारी की सारी एनर्जी देने में जा रही है, ठीक है। और स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला भी आता है हमें। स्पेसिफिक हीट क्या होता है? du/dt। ये तो है du/dt हमारा स्पेसिफिक हीट हो जाएगा इधर से भाई dq/dt को, और dq क्या हमारा du ही है तो du/dt हमारा हो जाएगा। क्लियर है ये? नेक्स्ट देखिए हम इसमें क्या करते हैं, स्पेसिफिक हीट अगर हम 1 मॉलिक्यूल की निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम के अकॉर्डिंग निकाल लेंगे। तो हमने
फॉर मोनोएटॉमिक गैस देखिए, फॉर मोनो एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल एनर्जी क्या होती है भाई, यू। काइनेटिक एनर्जी को यू से लिख लेते हैं हम, एनर्जी ही तो है वो। क्या होती है मोनोएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल के लिए 3/2 kBT लिखिए, मॉलिक्यूल के लिए है, और मोल के लिए है तो RT लिखिए। और स्पेसिफिक हीट निकाल लेंगे, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम निकाल रहे हम, यानी कि CV निकाल लेंगे। क्या हो जाता है CV, du/dt, यही तो है CV हमारा, du/dt। तो du/dt निकालेंगे अब हमारा, यानी कि 3/2 kBT, इसका d/dt निकालो भाई, यही तो है हमारा u, इसका du/dt निकाल दो, du/dt हो गया हमारा भाई। जब u को हम d/dt कर देते हैं u का, तो क्या हो जाएगा du/dt, यही तो करना है। तो इधर से हमारा क्या आ जाएगा, dt/dt हो जाएगा। तो हमारा क्या आ गया, CV 3/2 kB, यही तो आएगा 3/2 के एक मॉलिक्यूल के लिए है ये। अब इसके लिए हम Cp निकाल सकते हैं। Cp क्या होता है, CV + R, यही होता है। ये एक मॉलिक्यूल के लिए है, इसको मोल के लिए कर देंगे तो क्या हो जाएगा, CV 3/2 R हो जाएगा भाई, यही तो है। kB की जगह R लिख देंगे। ये एक मॉलिक्यूल के लिए, एक मोल के लिए हो जाएगा हमारा, लिख देता हूँ अभी। पहले कर चुके हैं हम, ये 3/2 RT आया था ना, अब टेम्परेचर हमने क्या कर दिया है, डिफ्रेंशिएट कर दिया। तो क्या हो गया 3/2 R 1 मोल के लिए। अब CV + CR होता है Cp, तो हम यहाँ से Cp निकाल देंगे, क्या हो जाएगा 3/2 R + R। CV की वैल्यू क्या है 3/2 R और प्लस R। सोल्व करें तो क्या हो जाएगा 2 + 3 5/2 R हो जाएगा। Cp/CV हो गया। पॉइजन्स रेशो निकाल लेंगे, ठीक है। पॉइजन्स रेशो निकाल लें। पॉइजन्स रेशो क्या होता है, गामा हमारा Cp/Cv, यही तो निकालना है गामा। Cp/Cv की वैल्यू निकालो। Cp क्या हमारा 5/2 R और Cv की वैल्यू क्या है 3/2 R, पलट कर मल्टीप्लाई कर दो 2/3 R, ठीक है। तो हमारा 3/2 R हो जाएगा, R से R गया, 2 से 2, तो कितना हो गया 5/3। इसकी वैल्यू निकालो, 3 × 1 = 3, बस इधर से रह गए 2, पॉइंट आ जाएगा, 3 × 6 = 18, और नेक्स्ट हो गया 2 और 3 × ठीक है। तो 1.63 ऐसे आता चला जाएगा, 1.64 भी लिख सकते हो आप इसको। ये हमारे किसकी वैल्यू आ जाएगी, पॉइजन्स रेशो की, ठीक है। फिर से देख सकते हैं आप इसको, 5/3, 3 × 1 = 3 और 3 × 6 = 18, 3 6 पे ही जाएगा, ऐसे 6 पे जाता जाएगा, क्योंकि 20 बच गया ना, तो 6 ऐसे आता चला जाएगा, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 1.67 भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये हमने किया है फॉर मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए। ये किसके लिए किया है, फॉर मोनो एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल के लिए। और उसमें 1 मोल के लिए क्या आता है हमारा 3/2 RT, यही तो आया था। डाई एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल के लिए करेंगे, फॉर डाई एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल क्या होता है उसके लिए भाई, एनर्जी U की वैल्यू कितनी होती है, एनर्जी अभी निकाल चुके हैं हम। डायटोमिक के लिए कितना हो गया था हमारा 5/2 kBT, एक मोल के लिए क्या हो जाएगा 5/2 RT, एक मोल के लिए कह सकते हैं हम इसको
1 मोल। फिर अगर हम इसके निकाल लें CV यानी कि स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम निकाल रहे हैं हम, CV निकालिए तो क्या हो जाएगा CV भाई du/dt। du क्या है हमारा 5/2 RT यानी कि d/dt ऑफ 5/2 RT, यही तो करना है। अब dt/dt हो जाएगा यानी कि हमारा क्या आ जाएगा इधर से 5/2 R। Cp निकालिए, स्पेसिफिक है हीट एट कांस्टेंट प्रेशर निकालिए। Cp क्या होता है CV + R, रिलेशन हम कर चुके हैं। तो CV की वैल्यू क्या हमारी 5/2 R और प्लस R, तो हमारा Cp आ जाएगा कितना आ गया 5 + 2 7/2 R। Cp और CV दोनों की वैल्यू जा चुकी हैं। पॉइजन्स रेशियो निकालें, गामा निकाल लें, क्या होगा Cp/CV। Cp की वैल्यू क्या है 7/2 और CV की वैल्यू क्या है हमारी 5/2, तो क्या हो जाएगा 2/5 R। R से R और 2 से 2, तो कितना हो जाएगा 7/5। यहाँ से निकाल दें 5 × 1 = 5 और 5 × 4 = 4, ठीक है। तो 1.4 आ गई इधर से हमारी वैल्यू फॉर डाई एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल के लिए। और उसमें क्या किया हमने 1 मोल का निकाल दिया, फॉर डाई एटॉमिक गैस ऑफ 1 मोल। 1 मोल ऑफ डाई एटॉमिक गैस के लिए हमारा क्या आ गया पॉइजन्स रेशियो यानी कि गामा की वैल्यू 1.4 और पॉली एटॉमिक के लिए आ गया 1.67। नेक्स्ट हम करेंगे ट्राई एटॉमिक गैस के लिए। ट्राई एटॉमिक गैस में 2 केसेस होते हैं हमारे, एक लीनियर और एक नॉन लीनियर। एक लीनियर और एक नॉन लीनियर। एक तो ट्राई एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल लीनियर और नॉन लीनियर दोनों के लिए निकाल लेंगे अभी हम। फॉर ट्राई एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल, ठीक है। लीनियर के लिए कह देता हूं मैं लीनियर। लीनियर में जो हमने निकाला था हमारा कितना आ गया था 3 kBt और 1 मोल के लिए कितना आ गया था 3 RT फॉर 1 मोल। 1 मोलिक्यूल के लिए 3 kBt एंड फॉर 1 मोल 3 RT। अब CV निकाल लेंगे यानी कि du/dt। ये हमारी क्या है इसके लिए एनर्जी है, तो एनर्जी हम शो कर देंगे इधर से। अब इसका du/dt निकाल दें, d/dt ऑफ u, व्हाट इज u 3 RT। 3 RT, तो इधर से हमारा क्या हो जाएगा dt/dt यानी कि 3 R। CV की वैल्यू आ गई 3 R। Cp स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, रिलेशन पढ़ा था CV + R। तो CV की वैल्यू है 3 R और प्लस R 4 R। Cp की वैल्यू हमारे पास है, CV की वैल्यू क्या हमारे पास है पॉइजन्स रेशियो गामा निकाल देंगे Cp/CV। Cp 3R, Cp क्या हमारा 4R और CV 3R। R से R 4/3, 3 से डिवाइड करो क्या आ जाएगा 1.33 आता जाएगा, ठीक है। या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो 1.34। 1.3333 लिखने से चाहे 1.34 लिख दीजिए आप। दिस इज फॉर ट्राई एटॉमिक गैस लीनियर फॉर 1 मोल एंड फॉर ट्राई एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल नॉन लीनियर के लिए निकालिए। नॉन लीनियर के लिए कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमें u की वैल्यू पता है। नॉन लीनियर के लिए कितना आया था हमारा 7/2 आ गया था हमारा kBt फॉर 1 मोल 7/2 RT। कर चुके हैं ये सब चीज़ें हम पहले। ये
ओनली Cp एंड Cv नहीं निकाला और उसके लिए पॉइजंस रेशो नहीं निकाला है, वो अब हम निकाल रहे हैं। स्पेसिफिक हीट ही तो निकाल रहे हैं, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम, बस वही निकालना बड़ा इजी है। तो Cp निकालिए एट कांस्टेंट, Cv निकालेंगे पहले हम, तो क्या हो जाएगा du बाई डी टी, d बाई डी टी ऑफ u, व्हाट इज u, 7/2 RT, मीन्स dt बाई डी टी 7/2 R आ जाएगा आपका। Cp निकालिए, व्हाट इज Cp, Cp इज Cv प्लस R, वैल्यू ऑफ Cv इज 7/2 R एंड प्लस R, सॉल्व इट, 7 + 2 9/2 R, Cp is given, Cv is given, find Poisson's ratio, value of gamma, Cp by Cv, what is Cp, value of Cp is 9/2 R, value of Cv 7/2 R, 2/7 R से R और 7 2 से 2, 9/7, सॉल्व कीजिए, 7 बन जा 7 और पॉइंट, ठीक है, तो 1.2 समथिंग आए थे, कर सकते हो आप इसको सॉल्व, 7 बन जा 7, 1.2 समथिंग, ये हमारा आ जाएगा फॉर मोनोएटॉमिक, फॉर डाई एटॉमिक एंड फॉर ट्राई एटॉमिक, सभी के लिए निकाल सकते हैं हम ऐसे, ठीक है, हो जाएगा ये सभी। स्पेसिफिक हीट क्या होता है, हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ टेम्परेचर और 1 डिग्री ऑफ सेल्सियस ऑफ टेम्परेचर, यानी कि जब हम किसी को हीट देते हैं तो वो दो फॉर्म्स में जाते हैं, या तो इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करेगी या वर्क डन होगा, या फिर दोनों ही काम होंगे, वर्क डन होगा और इंटरनल एनर्जी। वर्क डन को हम प्रेशर और वॉल्यूम की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा, सारी की सारी जो हीट है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। और स्पेसिफिक हीट क्या होती है हमारी, डी बाई डी टी ऑफ हीट, यानी कि डी यू बाई डी टी। ट्राई एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल के लिए हम हीट निकाल चुके हैं 3 kBT, ट्राई एटॉमिक के लिए निकाला था हमने लीनियर के लिए, और 1 मोल के लिए आ जाएगा 3 RT, इसका du बाई डी टी कर देंगे तो Cv आ जाएगा, Cv हमारा क्या हो जाएगा, d बाई डी टी ऑफ 3 RT मीन्स 3 R। Cp क्या होता है, Cv प्लस R मीन्स 3R प्लस R, 4R हो जाएगा। गामा की वैल्यू निकालेंगे Cp बाई Cv, Cp 4R, Cv 3R, 4R बाई 3R, यानी कि 4/3 इक्वल्स टू 1.34। नॉन लीनियर के निकाले, एनर्जी क्या आई थी हमारी 7/2 kBT, और 1 मोल के लिए हमारी कितनी आ गई थी 7/2 RT। Cv निकालेंगे, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, du बाई डी टी, d बाई डी टी ऑफ u 7/2 RT का हम d बाई डी टी करेंगे तो R वैल्यू कांस्टेंट है, ये वैल्यू कांस्टेंट है, यानी कि dt बाई डी टी हो गया, dt बाई डी टी कैंसिल, तो 7/2 R। Cp निकालेंगे, Cp की रिलेशन हमें पता है, Cv के साथ Cp इक्वल्स टू Cv प्लस R, हमने पुट कर दिया, Cv की वैल्यू 7/2 R और प्लस R 9/2 R, एंड गामा मीन्स पॉइजन्स रेशो, पॉइजन्स रेशो होती है Cp बाई Cv, वैल्यू ऑफ Cp इज 9/2 R एंड Cv इज 7/2 R। तो हमने Cp बाई Cv की रिलेशन निकाल दी, 9/7 1.25, या फिर इसको और 2 डिजिट्स में लिखना चाहो 1.3 भी लिख सकते हो आप, ठीक है। ये हमारा आज का टॉपिक है।